हेलो दोस्तों, नमस्कार। 5 प्रमुख शब्दावली 2 मिनट की स्टडी चलते फिरते कक्षा 11 एनसीईआरटी मनोविज्ञान रीट सीटेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के लिए। संज्ञान आप जीन पियाजे की अवधारणा पढ़ते हैं। संज्ञान शब्द का क्या तात्पर्य है? कॉग्निशन, जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं। किसी भी चीज़ को हम जानते हैं, जैसे मान लो आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तो हम दिमाग में चल रहा है कि हम इनको याद करें। प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना और याद करना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक बालक बहुत पतली दीवार के ऊपर चल रहा था, तो आपके दिमाग में आया कि एक बालक जो है वो दीवार पे चल रहा है। आपने चिंतन किया कि दीवार ऊंची है बहुत या नीची है। आपने प्रत्यक्षकरण किया, आपके दिमाग में आया होगा एक बालक की तस्वीर, एक दीवार की तस्वीर। दीवार है वो ईंटों की बनी हुई या पत्थर की बनी हुई। वो सब प्रत्यक्षकरण करना, चिंतन करना, याद करना, ये सारी चीज़ें जो है संज्ञान से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। यानी हम किन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, उनको समझते हैं, वो सारी प्रक्रिया यह सूचना के प्रक्रमण, समझ एवं संप्रेषण से संबंधित है। कुछ और है इसी से जुड़े हुए। संज्ञानात्मक उपागम, कॉग्निटिव अप्रोच, वह दृष्टिकोण, ये एक नज़रिया है जो कि मानव चिंतन और जानने की सभी प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान के अध्ययन के केंद्र में रखने पर बल देता है। यानी संज्ञानात्मक उपागम एक ऐसा जो है मनोविज्ञान का तरीका है जिसमें ये कहता है कि मनोविज्ञान को संज्ञानात्मक उपागम रखना चाहिए। अर्थात मानव जो चिंतन करता है, मानव जो सोचता है, उस पर अध्ययन करना चाहिए, उस पर बल देना चाहिए। यानी जैसे व्यवहार पर बल दिया जाता है, वैसे मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक उपागम पर बल दिया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक लाघव, कॉग्निटिव इकोनॉमी, संप्रत्यों के श्रेणीबद्ध संगठन। संप्रत्य यानी अवधारणाएं। हमारी कुछ अवधारणाएं होती है चीज़ों के प्रति। अवधारणा हमारी संप्रत्य क्लियर होता है जैसे जैसे हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनको श्रेणीबद्ध संगठन और दीर्घकालीन स्मृति का अधिकाधिक और प्रभावकारी उपयोग बताने के लिए एक पारिभाषिक शब्द। यदि संज्ञानात्मक लाघव का मतलब हुआ कि चीज़ों को हम जोड़ते हुए, श्रेणीबद्ध करते हुए लंबे समय तक याद रखने की जो तरीका काम में लेते हैं, जो ट्रिक हम काम में लेते हैं, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं, उनके लिए जो शब्द काम में आता है उसे कहते हैं संज्ञानात्मक लाघव। संज्ञानात्मक अधिगम, ये शब्द क्या है? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव लर्निंग, वैसा अधिगम। यानी संज्ञानात्मक अधिगम का मतलब क्या हुआ? जिसमें मानसिक प्रक्रिया होती हो। संज्ञान का मतलब ज्ञान, हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो मानसिक प्रक्रिया होती है। हम उसका एक दिमाग में चित्र बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, यानी प्रत्यक्षकरण करते हैं। प्रत्यक्षण और ज्ञान और विचार की पुनर्व्यवस्था जो है वो अंतर्निहित होती है। संज्ञानात्मक मानचित्र, कॉग्निटिव मैप या मैपिंग, एक व्यक्ति के परिवेश की रूपरेखा का मानसिक प्रतिरूप। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक मित्र है, वो रीट की तैयारी कर रहा है। कमरे में, घर के ऊपर एक कमरा है, उसमें चारों किताबें हैं, मैप लगा रखे हैं और लगभग 10 घंटे पढ़ता है और रात्रि में 2 बजे तक पढ़ता है। तो यहाँ आपके क्या हुआ? उसके परिवेश की रूपरेखा का आपने एक मानसिक प्रतिरूप तैयार कर लिया। साथ साथ आपके दिमाग में एक फिल्म, एक चित्र, प्रत्यक्षण भी उसका चल रहा था। इसी तरह से जैसे एक भूल भुलैया की खोजबीन के बाद चूहों पर प्रयोग किया गया, चूहों को फिर वो रास्ता याद हो गया, तो वैसा व्यवहार करने लगे जैसे मानो उनको संज्ञानात्मक मानचित्र सीख लिया हो, रास्ता याद कर लिया। यानी चीज़ों को जब हम सीख लेते हैं फिर उसके बारे में सोचते हैं तो वो संज्ञानात्मक मानचित्र हम बनाते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र से मिलने गए, पहली बार उसके घर गए, तो वापस आते समय आप रास्ते में सोचते हुए आते होंगे कि दोबारा हम आएंगे इसके घर तो हमें कहाँ कहाँ जाना है, फिर बाएं मुड़ना है, फिर एक पीपल का पेड़ आएगा, फिर ये गली आएगी। हम जो एक मानचित्र उसका बनाते हैं, एक मैपिंग करते हैं, चाहे वो रास्ते की हो, चाहे वो चीज़ों की हो, चाहे वो हमारे ज्ञान की हो, उसे कहते हैं संज्ञानात्मक मानचित्र। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।